अमरीकी सदर का मकासद के हुसूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। जल्दबाजी में निकलने से दोबारा मसाइल पैदा होने के खदशे का इजहार कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं तेहरान ऐसा मुआहिदा पेश नहीं कर रहा जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के मसले को दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। ईरान को ना रोकते तो यूरोप और इसराइल के टुकड़े हो चुके होते। अमरीकी हमलों में ईरानी क़यादत और अस्करी सलाहियत खत्म हो चुकी। B-2 तैयारों ने ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह कर दी। ईरानी रहनुमाओं के मारे जाने के बाद मसला है कि मुज़ाकरात किससे किए जाएं। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपने हॉर्मुज़ में तेल से भरे 400 जहाज खड़े हैं, रुके हुए बहरी जहाज निकल जाएं तो ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। खरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद ईरान जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली। जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए तब तक ईरान से मुत्तलिक बात करना पसंद नहीं। इससे कबल गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, ईरान ने कदम बढ़ाया है लेकिन वो काफ़ी नहीं। हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, डील होगी या ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान ने अमन से मुतलिक नई तजावीज़ जुमेरात को अमरीका को भिजवाई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने तजावीज़ 40 ममालिक पाकिस्तान के जरिए भेजी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अमरीका से मुज़ाकरात पर कई ममालिक ताउन के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस है। दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात का फैसला हुआ तो आगाह किया जाएगा। इस्माइल बकाई ने अमरीका के हक़ दिफा के दावों को मुस्तरद कर दिया। सवाल उठाया कि ईरान ने कोई मुसल्लह हमला नहीं किया तो दिफा कैसा। ईरान पर हमले दिफा नहीं बल्कि खुली जारहियत हैं जिनका कोई अखलाकी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं। अमरीका ने ईरान पर शदीद और तेज हमलों का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार दी पोस्ट का अपनी रिपोर्ट में दावा कहा कि सदर ट्रंप ने सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर को व्हाइट हाउस तलब किया। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ फैसला कुन फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ईरान ने मुआहिदा ना किया तो शदीद फौजी ताकत का सामना करने के लिए तैयार रहे। सदर दोबारा फौजी कार्रवाइयां शुरू करने का फैसला करते हैं तो इनमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की लहर शामिल है। ईरान के बाकी मानता फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर्स मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब का अपने हॉर्मुज़ और बहिरा अरब के लिए नए कावानीन लाने का ऐलान। ईरानी नेवी कमांड के मुताबिक ईरानी पासदारानी इनकलाब अब 2000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी की निगरानी करेगी। खलीज अरब और आबने हॉर्मुज़ में ईरानी बहरिया की तैनाती बढ़ाई जाएगी। आबने हॉर्मुज़ को खित्ते के लिए सलामती और खुशहाली का मरकज बनाएंगे। दूसरी जानिब डेटा फर्म किपलर के मुताबिक मजीद 7 तिजारती और गैर तिजारती जहाज बहिफाजत आबने हॉर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को तेल की मद में 4.8 अरब डॉलर का नुकसान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के 40 से ज्यादा जहाजों को बंदरगाहों की जानिब जाने से रोका। 5 करोड़ 30 लाख बैरल तेल से लदे 31 टैंकर्स ताहाल फंसे हुए हैं। अमरीकी फौज 2 बहरी जहाज कब्जे में ले चुकी। ईरान के पास तेल जखीरा करने के लिए चंद हफ्तों की गुंजाइश बाकी रह गई। ईरान जंग में अमरीका का 2.8 बिलियन डॉलर का फौजी साजो सामान तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी बेस पर हमलों के दौरान 70 करोड़ डॉलर मालियत का अवाक से रेडार तैयारा तबाह हुआ। अमरीकी रेडार नेटवर्क भी कमजोर हो गया। कुवैत में अमरीकी तैयारों ने अपने ही 3 F-15 जेट तैयारे मार गिराए। 970 मिलियन डॉलर का डिफेंस रेडार सिस्टम थार्ड भी ईरानी हमलों की जद में आया। अमरीकी हुकूमत ने हकायक छुपाने के लिए सैटेलाइट तस्वीर ब्लॉक कर दी। ईरानी सूबा जंजान में गोला बारूद को नाकारा बनाने के दौरान 14 फौजी शहीद, 2 जख्मी हो गए। वाकया अमरीकी और इसराइली धमाका खेज मवाद नाकारा बनाने के दौरान पेश आया। गैर फटे गोला बारूद से 1200 हेक्टर ज़रई आरासी खतरे में थी। अमरीकी सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर तिजारती माहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। आइंदा हफ्ते से यूरोपीय यूनियन की कारों और ट्रकों पर महसूलात बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कहा यूरोपीय यूनियन तयशुदा तिजारती माहिदे की पाबंदी नहीं कर रही, टैरिफ बढ़ाकर 25% करेंगे। अगर वो अमरीका में कारें और ट्रक तैयार करें तो कोई महसूल नहीं होगा। इस वक्त अमरीका में कारखानों की तामीर पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हो रही है। उधर अमरीकी सदर ने क्यूबा पर नई पाबंदियों का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया।
अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS हेगन्स कई घंटों तक तवानाई से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरुल काहिल में मौजूद हेगन्स की बिजली और इंजन कई घंटे तक मुकम्मल बंद रहा। बरकी खराबी के बायस चिंगारियां या धुआं भी पैदा हुआ। खुशकिस्मती से किसी अहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ घंटे बाद जहाज की बिजली बहाल कर दी गई। बिजली बंद होने से जहाज की हरकत, रेडार और दिफाई निजाम गैर फाल हो गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के 6 ममालिक से राबिते। अब्बास इराक़ची की तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जंग के खात्मे के लिए ईरान के नए अमन फार्मूले और तजावीज़ पर मुशावरत की। अब्बास इराक़ची ने कहा, सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। अमरीका को धमकी आमेज़ बयानबाजी छोड़ना होगी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका अपने जंगी अखराजात और नुकसानात से मुतालिक झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू की जुएबाजी ने अमरीका को अब तक $100 अरब का नुकसान पहुंचा दिया। अमरीकी सदर का ईरान जंग जारी रखने का आईनी इख्तियार खत्म। जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लाजमी हो गई। अमरीकी सदर के जंगी इख्तियारात सिर्फ 7 रोज तक महदूद होते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंगबंदी के बाद से दोनों ममालिक में कोई झड़प नहीं हुई। जंग खत्म हो चुकी है। सदर को कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने वाज़ेह किया कि जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मुअस्सर बना देता है। 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। जंग दोबारा शुरू करने या कांग्रेस से मंजूरी लेने का फैसला व्हाइट हाउस का होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने से इनकार कर दिया है। सदर ट्रंप के इकदाम पर डेमोक्रेट अराकीन का शदीद गम और गुस्से का इजहार। रिपब्लिकन अराकीन ने भी हुकूमती कानूनी जवाब पर शकूक व शुबहात जाहिर कर दिए। अमरीका ने ईरान पर शदीद और तेज हमलों का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार दी पोस्ट का अपनी रिपोर्ट में दावा कहा कि सदर ट्रंप ने सेंटकॉम चीफ एडमिरल ब्रेट कूपर को व्हाइट हाउस तलब किया। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ फैसला कुन फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ईरान ने मुआहदा न किया तो शदीद फौजी ताकत का सामना करने के लिए तैयार रहे। सदर दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का फैसला करते हैं तो उनमें एक मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों की लहर शामिल है। ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं। हम किसी भी खतरे या दुश्मनी के खिलाफ पहले से ज़्यादा तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का ऐलान। बोले, ईरानी अफवाज सुप्रीम कमांडर की दानिशमंदाना क़यादत और हदायत के तहत काम कर रही हैं। फ़ौज माजी की तरह अजीम ईरानी कौम की ताकत और हिमायत पर भरोसा करती है। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट अली नेकजाद ने अमरीकी मुतालबात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरानी क़यादत में इख्तलाफात और उलझन की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीका ने अफज़ोदा यूरेनियम की हवालगी और एटमी सरगर्मियाँ 20 साल के लिए रोकने का मुतालबा किया। पहले जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल वाज़ेह हो, फिर एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टॉल देने वाले जहाज़ों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने वाज़ेह किया कि ईरान को अदायगी करने वाले बहरी जहाज़ों और शिपिंग इदारों को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अदायगी चाहे नकद हो, डिजिटल असासों या गैर रस्मी तबादले हों, सबको गैर कानूनी समझा जाएगा। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी और दीगर इदारों को अदायगी करना भी पाबंदियों की वजह बन सकता है।